गाइस, इस लेक्चर में हम समझेंगे फेरिंजियल आर्चेस के बारे में। ठीक है। फेरिंजियल आर्चेस को हम ब्रैंकियल आर्चेस भी कहते हैं। उसका रीजन ये है कि ये कुछ हद तक रिजेंबल करते हैं गिल्स ऑफ अ फिश। ठीक है। ये बाद में गिल्स ने में कन्वर्ट नहीं होते हैं, गिल्स नहीं बनाते हैं, तो इसलिए इस नाम को हमने हटा दिया गया और वहां पे हमने इसको फेरिंजियल आर्चेस का नाम दिया गया। ठीक है। अब ये बनते किस टाइम पीरियड पे है? ठीक है, तो ये बनते हैं फोर्थ एंड फिफ्थ वीक, जो इंट्रा यूट्राइन लाइफ का फोर्थ एंड फिफ्थ वीक होता है, उस टाइम पे इनकी डेवलपमेंट होती है। ठीक है। और ये जो एक एम्ब्रियो की पूरी जो एक्सटर्नल अपीयरेंस होती है ना, जो कैरेक्टरिस्टिक एक्सटर्नल अपीयरेंस होती है, ये वो प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि इनका किस तरीके से ये है। ठीक है। डायग्रामेटिकली समझेंगे हम इसको। तो बेसिकली अब फेरेंजियल आर्चेस को हम अगर बोलने चलें कि एग्जैक्टली फेरेंजियल आर्चेस जो है वो क्या है, तो फेरेंजियल आर्चेस जो होती हैं, दे आर बेसिकली रोड लाइक थिकनिंग ऑफ मीजोडर्म। ठीक है। दे आर रोड लाइक थिकनिंग ऑफ मीजोडर्म प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ फोरकट। ठीक है। दे आर बेसिकली थिकनिंग्स हैं, जो हमारा मीजोडर्मल टिश्यू होता है ना, उसकी थिकनिंग हो जाती है, उसकी वजह से हमारी ये फेरेंजियल आर्चेस बनती है। ठीक है। अब फेरेंजियल आर्चेस में आप देखेंगे यहाँ पे डायग्राम उधर, ये एक डायमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन है। बेसिकली ये आपका मीजोडर्मल की थिकनिंग है। ठीक है, मीजोडर्म है। अब आपको पता है कि मीजोडर्म पे एक साइड पे एक्टोडर्म और एक साइड पे एंडोडर्म होता है। एंडोडर्म यानी इनसाइड पार्ट और एक्टोडर्म यानी आउटर साइड पार्ट। ठीक है। तो आप देखेंगे तो यहाँ पे इसके एक साइड पे एक्टोडर्म है और एक साइड पे एंडोडर्म है। अच्छा, अब ये इनकी लोकेशन क्या होती है? जो एक हमारा फ्यूचर, जो हमारा फेरिंग्स एरिया होता है ना, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये हमारा फ्यूचर फेरिंग्स एरिया होता है यहाँ। ठीक है। जो ये हमारा एरिया है, ये फ्यूचर फेरिंग्स एरिया है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये स्टोमेडोडियम है। ठीक है। यहाँ पे हमारी जो होती है बक्कल फेरिंजियल मेम्ब्रेन होती है, जो बाद में डिसअपियर होके हमारी स्टोमेडोडियम बनाती है। ठीक है। वहां पे हमारे पास, अब आप देखेंगे तो ये इनिशियली फर्स्ट और सेकंड है, और उसके बाद बाकी की सारी फेरिंजियल आर्चेस डेवलप हो रखी है। ठीक है। अब होता क्या है कि जो हमारा ये एंडोडर्म है, ये एंडोडर्म जो होता है, इसकी आउटवर्ड साइड पे, ठीक है ना, बाहर की तरफ जो है एक आउट पाउचिंग सी होती है इसकी। ठीक है ना। जो ये आउट, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये देख रहे हैं, ये आउट पाउचिंग हो रखी है इसकी। ठीक है ना। एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि ये बाहर की तरफ पुश्ड है थोड़ा सा। ठीक है। तो यहाँ पे एक पाउचेस बनते हैं ये। अब ये पाउचेस कहलाते हैं एंडोडर्मल, या तो इनको फेरिंजियल पाउचेस बोल लो। ठीक है, जो हम फेरिंजियल पाउचेस बोलते भी हैं, फेरिंजियल पाउचेस। ठीक है। या फिर इनको, क्योंकि एंडोडर्म के से बने हुए हैं, तो इसलिए एंडोडर्मल पाउचेस भी बोल देते हैं। ठीक है। इनके अपोजिट में जो हमारा एक्टोडर्म है, वो अंदर की तरफ डिप करता है।
और वो बनाता है एंडोडर्मल क्लेफ्ट। सॉरी, एक्टोडर्मल, यहाँ पे ये लिखा ही गलत हुआ है, यहाँ पे आ जाइए, क्योंकि एक्टोडर्म से बना हुआ है ना, तो एक्टोडर्मल क्लेफ्ट, ये एंडोडर्मल नहीं आएगा, एक्टोडर्मल क्लेफ्ट आएगा। ठीक है, तो ये बनाता है एक्टोडर्मल क्लेफ्ट इस तरीके से। ठीक है, ये सेंटर में अभी मीट नहीं करते हैं। ठीक है, ये बाद में मीट करेगा जब हमें यहाँ पे एक्सटर्नल लेयर बनाना है। ठीक है, उस टाइम पे मीटिंग होती है ये, उससे पहले नहीं होंगी। ठीक है ना। तो ये हमारे फेरिंजियल पाउचेस के एक ओवरव्यू है कि कैसे है ये। ठीक है, अब जो है फेरिंजियल पाउचेस का, सॉरी फेरिंजियल आर्चेस का, अब यहाँ पे ना इनकी अपनी कुछ प्रॉपर्टीज कह लो, या ये कह लो कि इनके जो ये बना बनते हैं, ये इसमें तीन चीजें होती हैं। ठीक है, सबसे पहला तो इसमें होता है एक सेंटर का जो कोर है। ठीक है, वो है तुम्हारा मेसेनकाइमल टिश्यू का। ठीक है, एक तरफ पे सरफेस एक्टोडर्म और एक तरफ पे एंडोडर्म है इनसाइड। ठीक है, अब ये जो मेसेनकाइमल टिश्यू है या मेसोडर्म है, अब ये आता कहाँ से है, ये समझना जरूरी है। ठीक है, तो जो हमारा जो ये मेसेनकाइमल टिश्यू है, ये आता है हमारा, यहाँ पे हमें ध्यान देना है कि एक तो आता, ठीक है, एक है ये हमारा पैरेक्सियल मेसोडर्म, दूसरा है मेसोडर्म, लेटर प्लेट मेसोडर्म। साथ के साथ इसके अंदर जो है हमारे न्यूरल क्रेस्ट सेल्स भी होते हैं। ठीक है, और साथ के साथ इसमें होते हैं एफोडर्मल प्लेकोप्स। बेसिकली तो इसके अंदर ये तीन होते हैं, लेकिन ये भी हमारे पास जो है, जो बेसिकली हेड एंड नेक रीजन का जो मेसेनकाइम होता है ना, वो बेसिकली इन चारों से होता है। ठीक है ना, क्योंकि एक्टोडर्म एक्टोडर्म प्लेकोड है, तो ये एक्टोडर्मल की बेसिकली थिकनिंग्स है। ठीक है, तो जब हम अभी बात कर रहे हैं मीजोडर्म की, तो मीजोडर्म के अंदर क्या होता है, ये तीन होते हैं। अब आप कहोगे इसमें न्यूरल क्रैश सेल्स कैसे आए। न्यूरल क्रैश सेल्स जो होते हैं वो माइग्रेट करके आते हैं इसके अंदर। पैरेक्सियल मीजोडर्म और लेटरल प्लेट मीजोडर्म, ये दोनों होते हैं। ठीक है, पैरेक्सियल मीजोडर्म के अंदर बेसिकली क्या है हमारा, सोमाइट्स एंड सोमाइटोमियर्स। ठीक है, अब इनसे हम थोड़ा सा समझते हैं कि ये बेसिकली कौन सा स्ट्रक्चर जो है वो किस चीज को बनाता है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे हमारे पैरेक्सियल मीजोडर्म की। ठीक है, तो पैरेक्सियल मीजोडर्म जो होता है ना, ये जो हमारा स्कल है, ठीक है, न्यूरोक्रेनियम, न्यूरोक्रेनियम जो हमारा है, या तुम उसको स्कल कह लो, इसका जो है, जो एक लार्ज पोर्शन है किस चीज का, मेम्ब्रेनस एंड कार्टिलेजिनस, जो कंपोनेंट्स होते हैं वो बनाता है। ठीक है ना, साथ के साथ
ऑल वॉलंटरी मसल्स ऑफ क्रेनियोफेशियल रीजन। ठीक है ना। और साथ के साथ डर्मिस एंड कनेक्टिव टिश्यू ऑफ डोर्सल रीजन ऑफ हेड। ठीक है, और साथ के साथ मेनिंजेस। ये सारे जो स्ट्रक्चर्स हैं ये हमारे पेरेक्सियल मेसोडर्म के थ्रू बनते हैं। ठीक है ना। फिर आता है लेटरल प्लेट मेसोडर्म। अब लेटरल प्लेट जो मेसोडर्म है, ठीक है, ये क्या बनाता है? लेरेंजियल कार्टिलेजिस। ठीक है, और उसका कनेक्टिव टिश्यू उस रीजन का जहां पे लेरेंजियल कार्टिलेजिस है उस रीजन का कनेक्टिव टिश्यू, ये बनाता है लेटरल प्लेट मेसोडर्म। अब क्योंकि जो हमारे न्यूरल क्रैस्ट सेल्स हैं ये माइग्रेट होके आए हैं, ठीक है, बेसिकली ये फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन रीजन से करके माइग्रेट करके फेरेंजियल आर्चीज में आते हैं। ठीक है ना। ये बनाते हैं एक तो एंटायर फेस, हमारा पूरा फेस बनाते हैं ये। और साथ के साथ जो कुछ पार्ट जो मेम्ब्रेन और कार्टिलेजिनस कंपोनेंट जो थे यहाँ पे, इसकी वजह इस ये बना रहा था, जो उसके कुछ बचे हुए पार्ट्स हैं वो यहाँ पे बनते हैं स्कल के। ठीक है, ये कुछ उसके पार्ट्स को बनाता है। ठीक है, साथ के साथ जैसे कुछ हमारे कार्टिलेजेस हो गए, ठीक है, बोन हो गई, डेंटिन, टेंडन, ठीक है, इन सब को भी ये बनाते हैं। अब एक्टोडर्मल प्लेकोड जो है, ये एक्टोडर्म की थिकनिंग है। ठीक है, थिकनिंग ऑफ एक्टोडर्म बेसिकली। ठीक है, ये अलोंग विद न्यूरल क्रेस्ट सेल्स, ठीक है ना, न्यूरल क्रेस्ट के साथ साथ ये मिलके ये बनाते हैं क्या? न्यूरॉन्स ऑफ फिफ्थ, सेवंथ, नाइन्थ एंड टेंथ क्रेनियल सेंसरी गैंग्लिया। ठीक है, तो ये बनाते हैं इस तरीके से। तो अब आपको थोड़ा सा समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली जो है मेसोडर्म जो है वो अकेला इन सारी चीजों को कैसे बनाता है, क्योंकि उसके अंदर जो मेसोडर्म है वो कहाँ कहाँ से आ रहा है? फैक्सियल मेसोडर्म से, लेटरल प्लेट मेसोडर्म से, और उसमें फिर दूर से ट्रेवल करके आते हैं हमारे न्यूरल क्रेस्ट सेल्स। और साथ के साथ उसमें हमारे इन्वॉल्व होते हैं एक्टोडर्मल प्लेकोड। मेसोडर्म के अंदर नहीं होते हैं ये, लेकिन ये जो हमारा हेड एंड नेक रीजन है उसकी बहुत सारे जो है मीजनकाइम है टोटल, उसको ये बनाते हैं टोटल को। ठीक है, और ये इनसे बनने वाले स्ट्रक्चर्स हैं जो आपको थोड़े से याद रखने की जरूरत है। उसका रीजन ये है कि जब आप इनको याद रखेंगे ना तो आपको एग्जैक्टली पता होगा कि किस स्ट्रक्चर से क्या बन रहा है। और कई बार एग्जाम्स के अंदर जो है आपको उसी तरीके से पूछा जाता है। ठीक है, जैसे आपका एक क्वेश्चन आता है कि न्यूरल क्रैश सेल्स से जो है, अगर न्यूरल क्रैश की प्रॉब्लम होती है तो उसकी वजह से कौन सी डिजीज होगी, जो आपका एक ऑलरेडी क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो अब आपको यही नहीं पता है कि न्यूरल क्रैश जो है वो बेसिकली स्ट्रक्चर बनाएगा क्या क्या। ठीक है, तो जब तक आपको पता ही नहीं होगा कि वो बनाएंगे क्या, आप कैसे उन सारे को मेंशन कर सकते हैं आपके आंसर के अंदर जो यूनिवर्सिटी एग्जाम दे रहे हैं। और जब आप एग्जाम में बैठ रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, तो आपको जब तक पता ही नहीं होगा कि ये स्ट्रक्चर बना किससे है, आपको अगर बाई चांस मान लो याद नहीं है कि एग्जैक्टली ये पॉइंट्स थे जो उससे बने थे, अगर आपको स्ट्रक्चर्स के मतलब उसके फीचर्स याद नहीं है उस डिजीज के, तो आप इन सब चीजों को याद करके आप एग्जैक्टली आपका आंसर डिराइव कर सकते हो। ठीक है,
तो आपको ये थोड़ा सा पता होना चाहिए। अब जैसे लेटरल लेरिंजियल कार्टिलेजेस हैं, लेटरल प्लेट मेसोडर्म से आते हैं। कल को आपसे क्वेश्चन पूछेंगे लेटरल प्लेट मेसोडर्म से के डिफेक्ट की वजह से किस किस स्ट्रक्चर पर इफेक्ट आएगा, सबसे वहां पे इनमें से किस पे स्ट्रक्चर पे इफेक्ट आएगा, तो आपका लिखा होगा एक ऑप्शन में लेरिंजियल कार्टिलेजेस, वो साथ में नेजल कार्टिलेज, वो और भी बहुत सारे एग्जाम अलग अलग पॉइंट देंगे। ठीक है, लेकिन आपका आंसर क्या बनेगा फिर? लेरिंजियल कार्टिलेजेस। ठीक है, तो आपको ये थोड़ा सा याद रहना चाहिए या थोड़ा सा अंदाजा होना चाहिए कि एग्जैक्टली ये चीजें हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम यहाँ पे। ठीक है ना, अब ये न्यूक्लियर सेल्स हमें पता चल गया कि ये स्केलेटल कंपोनेंट को प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, अब हम आपको एक चीज बताता हूँ कि यहाँ पे जितने भी आपके ये आर्चीज हैं, आप इस डायग्राम में देखें यहाँ पे जितने भी फेरेंजियल आर्चीज हैं, उन सब का एक होता है जो हमारा है कार्टिलेज कंपोनेंट, जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं कार्टिलेज। ठीक है ना, जो स्केलेटल बेसिकली आप कह लो कि स्केलेटल कंपोनेंट हो गया। साथ के साथ इनका एक यहाँ पे से जो है एक मस्कुलर कंपोनेंट भी होता है, एक मस्कुलर कंपोनेंट, यानी इनमें से जो बनने वाली मसल्स हैं, क्योंकि मैंने जैसे लिखा था सोमाइटोसोमाइटोमियर्स। ठीक है, तो मसल्स बनेंगी आपकी। अब मसल्स जो हैं, जो मसल जिस फेरिंजियल आर्च से बनती है, उसके लिए वहां पे उस फेरिंजियल आर्च में उसके लिए एक नर्व भी होती है। ठीक है, इसलिए जब आप पढ़ते हैं कि फर्स्ट फेरिंजियल आर्च के लिए नर्व कौन सी आती है, तो वहां पे आपकी नर्व आ जाती है ट्राइजेमाइल नर्व। फिर जब आप दूसरा पढ़ते हैं तो उसके लिए अंदर आपकी आ जाती है फेशियल। ठीक है ना, तो ये नर्व का है, हर एक आर्च की तीन चार कंपोनेंट मान के देखो, चल लेके चलो, चार कंपोनेंट होते हैं इनके। एक कार्टिलेजियस, एक दूसरा मस्कुलर, तीसरा आर्टरी और एक नर्व। तो हर आर्च की जो डेवलप होने वाले स्ट्रक्चर्स हैं, उन सब को जो सप्लाई करेगी वो उनकी एक अपनी कॉमन नर्व होती है। ठीक है, सप्लाई करने वाली उनकी एक आर्टरी भी होती है जो सप्लाई करती है उन्हें। ठीक है ना, ठीक है ना, तो ऐसा होता है कि ये नहीं है कि भाई आपकी मान लीजिए एक मसल यहाँ से डेवलप हुई, अब जरूरी नहीं है कि जो मसल यहाँ से डेवलप हो रही है वो यहाँ के बने हुए बोन के ऊपर या कार्टिलेज के ऊपर ही अटैच होगी। ऐसा नहीं होता। हो सकता है कि वो मसल वहां से डिटैच हो जाए पूरे तरीके से और कहीं और माइग्रेट कर जाए और वहां जाकर के एक स्ट्रक्चर के साथ अटैच हो जाए। लेकिन एक चीज 100% रहेगी कि ये मसल जो है, ये अपनी उस नर्व को साथ लेके जाएगी। ठीक है, नर्व इसके साथ जाएगी। तो अगर हमें नर्व सप्लाई पता हो तो हम ट्रेस कर सकते हैं कि ये जो मसल है पर्टिकुलर वो किस फेरिंजियल आर्च से बनी हुई है, या अगर हम नर्व को ट्रेस करके पीछे तक जा सके कि जहां से जिस स्ट्रक्चर पे वो अटैच सप्लाई कर रही है, वो पीछे ट्रैक करके कहाँ कौन से नर्व के साथ अटैच्ड है। अगर हमें वो पता चल जाए तो हमें पता चल जाएगा कि भाई कौन सी मसल जो है वो कौन से आर्च से डेवलप हुई है। ठीक है, तो ऐसे मसल का और नर्व का एक होता है, और सेम थोड़ा कार्टिलेज के साथ भी आता है। जब आप नर्व सप्लाई और पढ़ते हैं मसल्स की, तो आपको अगर लग आपको जब वहां पे दिखता है ना कि लिखते हैं कि ऑल दीज मसल्स आर सप्लाइड बाय द फेशियल नर्व एक्सेप्ट विच वन, तो वो जो ऐसे लाइन लिखी जाती है ना, वो इसी वजह से लिखी है क्योंकि वो मसल जो थी वो सेपरेटली डेवलप हुई थी फ्रॉम अदर फेरेंजियल आर्च, वो सेम फेरेंजियल आर्च से डेवलप नहीं हुई थी। इस वजह से उसकी जो नर्व सप्लाई है वो अलग है, क्योंकि हर फेरेंजियल आर्च की अपनी अलग नर्व सप्लाई है। ठीक है, तो आपको ये अगर सारे के सारे मसल्स के नाम पता हो कि किस फेरेंजियल आर्च से कौन सी मसल सप्लाई हो रही है या कौन सी मसल सॉरी बन रही है, तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि इन सबको जो सप्लाई करने वाली नर्व है वो कौन सी है, एंड वाइस वर्सा। ठीक है, तो ये आता है आपके लिए कि इस तरीके से जब आपको नर्व पता हो तो आप स्ट्रक्चर को भी अंदाजा लगा सकते हो। तो आपको जरूरी नहीं है कि ऑल मसल्स ऑफ दीज आर सप्लाइड बाय दिस नर्व एंड देन एक्सेप्शन आप हर चीज में याद रखो।
अगर आपको सिर्फ फेरिंजियल आर्चीज के, अगर आपको सबके फेरिंजियल आर्च, फेरिंजियल पाउच और फेरिंजियल क्रेफ्ट तीनों के अगर आपको क्या स्ट्रक्चर डेवलप होता है वो पता हो, तो इसको कौन सी नर्व सप्लाई करेगी ये आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, एंड वाइस वर्सा। ठीक है। अब आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं कि जो ये डायग्राम है, अब मैं आपको एक चीज बताऊं कि जो फेरेंजियल आर्चीज हैं वो सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं है कि नेक की फॉर्मेशन के लिए अराउंड, क्योंकि हमें पता है कि वो नेक रीजन में होते हैं तो नेक की फॉर्मेशन बनाते हैं, सिर्फ ऐसा नहीं है, फेस के भी करते हैं। ठीक है ना। तो हमें जैसे पता था कि जो फेस होता है उसका जो स्ट्रोमोडियम है बेसिकली, ठीक है ना, यहाँ पे जो रीजन आता है, ठीक है ना, तो क्या होता है कि फोर्थ वीक में बनता है ये स्ट्रोमोडियम। ठीक है ना। और इसके अराउंड फर्स्ट पेयर जो हमारा फेरेंजियल आर्च का होता है वो होता है। अब इसके अंदर जो है ये आपका है मैक्सिलरी प्रोमिनेंस। ठीक है। ये आपका आ जाता है मैंडिबुलर आर्च। ये आपका आ जाता है हायोइड आर्च कह लो या सेकंड आर्च कह लो। ठीक है। ये आपके आ जाते हैं नेजल प्लेकोर्ड्स। और ये आपका बन जाता है फ्रंटोनेजल प्रोमिनेंस। तो स्टोमोडियम था। अब क्या होता है कि उसके अराउंड हमारा जो होता है हमारी फर्स्ट आर्च होती है। ठीक है, पेयर जो है मैंडिबुलर आर्च का। ठीक है ना। और जो ये हमें दिखता है, ये सारे जो स्ट्रक्चर्स हमें दिखते हैं ये मिलते हैं हमें 42 डेज ओल्ड जो हमारा एम्ब्रियो होता है उसमें। ठीक है ना। ओके, अब हम बात करते हैं हमारी फर्स्ट फेरिंजियल आर्च की। ठीक है। हम सबसे पहले बात करेंगे हमारी फर्स्ट फेरिंजियल आर्च की। फर्स्ट फेरिंजियल आर्च जो है हमारी, इसको हम बोलते हैं मैंडिबुलर आर्च। राइट। इसके अब इसमें ऐसा नहीं होता कि सिर्फ मैंडिबल प्रोसेस ही होगी, इसके अंदर जो है मैक्सिला एंड मैंडिबुलर प्रोसेस, ये दोनों इंक्लूडेड होती हैं। ठीक है ना। जो हमारी मैंडिबुलर प्रोसेस होती है उसके अंदर होता है हमारा ये मैकल्स कार्टिलेज। देख रहे हैं, ये मैक्सिलरी प्रोसेस है, ये मैंडिबुलर आर्च है। तो जो हमारी मैंडिबुलर आर्च है इसके अंदर होता है हमारा मैकल्स कार्टिलेज। अब जो ये मैकल्स कार्टिलेज होता है ना, ये कभी भी मैंडिबल को नहीं बनाता है, ये मैंडिबल को नहीं बनाता है। ठीक है। होता क्या है, इसके अराउंड जो मीजनकाइम टिश्यू होता है ना, वो बनाता है मेम्ब्रेनस ओसिफिकेशन के थ्रू मैंडिबल। ठीक है। तो जो मैंडिबल बनता है देख पा रहे होगे, ये मैकल्स कार्टिलेज है, ये मैंडिबल है। तो मैकल्स कार्टिलेज जो है ये मैंडिबल को नहीं बनाता, इसके चारों मैकल्स कार्टिलेज के जो चारों तरफ हमारा मीजनकाइमल टिश्यू होता है ना, वो बनाता है हमारे मैंडिबल। और ये जो हमारा मैकल्स कार्टिलेज है, मैकल्स कार्टिलेज जो है ये पूरी तरह से डिसअपियर कर जाता है। सिर्फ ये दो जगह पे, दो पोर्शन है इसके, ठीक है ना, इसके डोर्सल एंड पे, उनको छोड़ करके ये पूरा डिसअपियर हो जाता है। और वहां पे ये जो बनाता है स्ट्रक्चर वो बनाता है इनकस एंड मैलियस।
मैलिस एंड इनकस ये दोनों जो हैं ये आपके मैकल्स कार्टिलेज से बनते हैं। मैकल्स कार्टिलेज मैंडिबल नहीं बनाता है। आई होप दिस इज क्लियर। अब बात आती है कि मैक्सिलरी प्रोसेस फिर क्या क्या बनाएगा। ठीक है, मैक्सिलरी प्रोसेस जो है इससे बनता है हमारा प्रीमैक्सिला, मैक्सिला, जाइगोमैटिक बोन। ठीक है, एंड सम पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन। ठीक है, अब ये सारा ये बनाता है, ये सारा बनता है मेम्ब्रेनस ओसिफिकेशन। ठीक है, तो सारा मेम्ब्रेनस ओसिफिकेशन से बनता है। ठीक है ना। अब जो है कि जो फर्स्ट आर्च है वो साथ के साथ मेलिस इंकस बना दिया, ये बना दिए। ये साथ के साथ जो है जो बोन्स थी हमारे बोन्स ऑफ मिडल ईयर, तो मेलिस और इनकस के लिए बनाता है। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी मस्कुलेचर की। मसल्स कौन कौन सी बनती है, क्योंकि हमने देखा है कि मसल्स हैं इन्वॉल्व। अब मसल्स कौन कौन सी बनती हैं ये हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले तो जो बनती हैं वो होती हैं मसल्स ऑफ मेस्टिकेशन। इसमें आपकी चारों आ गई। ठीक है, कौन कौन सी? टेम्पोरालिस, मैसेटर, ठीक है, और मीडियल एंड लेटरल टेरियोइड्स। ठीक है, इसके साथ में आ जाती है एंटीरियर बैली ऑफ डाइगैस्ट्रिक। ठीक है, माइलोहाइड। फिर आ जाती है हमारी टेंसर टिम्पेनाई, और साथ के साथ टेंसर पैलाटिनी। ठीक है, ये हमारी मसल्स जो हैं इसके थ्रू बनती हैं। अब इन सब मसल्स की जो सप्लाई होगी वो ट्राइजेमिनल नर्व के थ्रू होगी। अब जो पोस्ट यहाँ पे हमने लिखी हुई है एंटीरियर बैली ऑफ डाइगेस्ट्रिक, मैं सेकंड में बताऊंगा, लेकिन जो पोस्टीरियर बैली ऑफ डाइगेस्ट्रिक होती है ना, पोस्टीरियर बैली, वो बनती है हमारी सेकंड आर्च से। ठीक है, और उस सेकंड आर्च की जो हमारी नर्व सप्लाई होती है वो होती है फेशियल नर्व। इसीलिए जब पेपर में क्वेश्चन आता है ना कि इनमें से कौन सी मसल जो है वो ट्राइजेमिनल नर्व से सप्लाई नहीं होती, तो उसमें पोस्टीरियर बैली जो अगर ऑप्शन में दिया हुआ है तो वो आंसर बनता है। उसका रीजन यही है क्योंकि वो अलग आर्च से डेवलप होती है, उस आर्च की जो नर्व है वो है फेशियल नर्व। तो मसल जो है अपनी नर्व सप्लाई मेंटेन करके रखते हैं फ्रॉम द डेट्स ऑफ ओरिजिन। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखना, और इसको याद करने का तरीका है पीएफ। बस इतना याद रख लो, पोस्टीरियर बैली फेशियल नर्व। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो मसल्स हैं फर्स्ट आर्च की, ये सारी ट्राइजेमिनल नर्व सप्लाई करेंगे इन सबको। बेसिकली यहाँ पे मैंडिबुलर ब्रांच। ट्राइजेमिनल नर्व। ठीक है, क्योंकि अब क्या है कि हमें पता है कि जो फर्स्ट आर्च का जो मेसेनकाइम है वो हमारे जो फेस का डर्मिस है, डर्मिस ऑफ फेस। तो जो डर्मिस है ना उसको भी बनाता है। तो फेस की जो सेंसरी सप्लाई है, सेंसरी सप्लाई है, वो कहाँ से आएगी? ट्राइजेमिनल नर्व के तीनों पार्ट से। थ्री पार्ट्स ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व, जिसमें तुम्हारा ऑप्थेल्मिक भी आ गया, मैक्सिलरी आ गया, और साथ के साथ मैंडिबुलर आ गया। तो इनका जो सेंसरी सप्लाई होती है वो डोर्सम ऑफ फेस,
सॉरी, डर्मिस ऑफ फेस, नॉट डोर्सम, डर्मिस ऑफ फेस की जो बेसिकली स्किन जो है फेस की, उसकी जो सेंसिव सप्लाई है वो आती है आपकी इन तीनों पार्ट से, ट्राइजेमाइनल नाम के। ठीक है, तो ये हुआ हमारा फर्स्ट फेरिंजियल आर्च। अब आपको ये पता चल गया है कि फर्स्ट फेरिंजियल आर्च की जो नर्व सप्लाई है वो कौन सी है। आपको ये पता चल गया है कि वहां पे मसल्स कौन सी है। आपको ये पता चल गया है कि वहां पे जो स्केलेटन है बेसिकली वो कौन कौन सा बनता है। ठीक है ना। ठीक है ना। मैंडिबल फिर भी काउंट होगा, ऐसा नहीं हो जाएगा कि मैंडिबल को आप काउंट करना बंद, क्योंकि उसको वो आर्चिंग वाली जो है कार्टिलेज है वो नहीं बना रहा है। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना है। इसके बाद आ जाती है हमारी सेकेंड आर्च। ठीक है। सेकेंड आर्च का मैंने दूसरा नाम बताया था कि इसको हम बोलते हैं हायोइड आर्च। ठीक है। अब इसका जो कार्टिलेज है उसको नाम दिया गया है ब्रेकर्ट्स कार्टिलेज। ठीक है। अब क्योंकि ये कार्टिलेज है, ये डिसअपियर नहीं होता, ये सारी चीजें बना आता है। अब आप देख सकते हो यहाँ पे कि फर्स्ट आर्च के लिए अंदर हमने देखा हुआ मैलियस और इंकर, सेकंड आर्च में बनेगा आपका स्टेप्स। ठीक है, तो इसके अंदर हमारी कौन कौन सी, हमारी सबसे पहले हम बात करेंगे क्या क्या जो हमारी बोन्स के बारे में, बोन और बोनी टिश्यू या उसके आगे जो लिगामेंट वगैरह है वो टिश्यू, उसमें आ जाता है आपका सबसे पहले स्टेप्स। ठीक है। दूसरा आ जाता है स्टाइलर्ड प्रोसेस ऑफ टेम्पोरल बोन। ठीक है। और हमारा स्टाइलोहायोड लिगामेंट। ठीक है। साथ के साथ हमारा आ जाता है दो चीजें हायोड, क्योंकि अब हायोड नाम इसको क्यों दिया गया, हायोड भी तो बनाएगा ना। तो क्या है, लेसर हॉर्न एंड बॉडी। जो हायोड किया बॉडी का भी कौन सा, अपर पार्ट। जो लोअर पार्ट है वो थर्ड आर्च बनाती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये इसका लेसर हॉर्न है, ये इसका ग्रेटर हॉर्न है, ये अपर पार्ट है बॉडी का, ये लोअर पार्ट है। तो आप देख सकते हैं अपर पार्ट जो है वो सेकंड बना रही है, और इस साथ ही साथ लेसर हॉर्न जो है हायोड बोन का, ये हमारा ये बनाती है ब्रैकेट कार्टिलेज। अब यहाँ पे देखना है कि मसल्स कौन कौन सी हैं। एक आती है आपकी स्टेपीडियस, फिर आपके आ जाएगी स्टाइलोहाइड। अब हायोड है तो उसके साथ कोई तो अटैच होगी, अब स्टाइलोइड प्रोसेस भी है, स्टाइलोहाइड लिगामेंट है तो वो अटैच होगा, तो स्टाइलोहाइड मसल भी तो आएगी। ठीक है ना। पोस्टीरियर बेली जो मैंने बताया ही था, पोस्टीरियर बेली ऑफ डाइगैस्ट्रिक मसल। ठीक है। साथ के साथ ऑरिकुलर मसल एंड इम्पोर्टेंटली मसल्स ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन। ठीक है। अब इसका हमें पता होना चाहिए कि इसकी नर्व कौन सी है। नर्व पता होगा तो हमारे लिए आसान हो जाएगा कि एग्जैक्टली इसकी नर्व कौन सी है। नर्व आ जाती है फेशियल नर्व। इसीलिए इन सभी मसल का जो सप्लाई होती है वो सारी फेशियल नर्व के थ्रू होती है। ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया हो, ये डायग्रामेटिकली आपको थोड़ा और क्लियर हुआ हो कि हायोइड बोन को किस तरीके से डिवाइड कर रखा है। फिर आ जाती है हमारी जो है थर्ड आर्च।
देखो सिर्फ पहली वालों के ही हमने अलग अलग नाम दिए हुए थे, उसके आगे हमें नाम नहीं दे रखे किसी के भी, बाकी सबको सिर्फ थर्ड आज, फोर्थ और फिफ्थ आज जैसे बोला जा रहा है। ठीक है। अब जो थर्ड है, इसके स्ट्रक्चर्स क्या क्या बनेगा, अब यहाँ पे हमने लेसर हॉर्न और बॉडी बनाया था। ठीक है, तो अब क्या बनेगा, ग्रेटर हॉर्न एंड लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो लोअर पार्ट ऑफ बॉडी ऑफ हाइड बोन, और इसका ग्रेटर हॉर्न। हॉर्न की जगह आपको ग्रेटर कॉर्नवा भी लिखा मिल सकता है। ठीक है, तो वो सेम नाम सेम ही चीजें हैं। ठीक है, इसके ही दो स्ट्रक्चर्स होते हैं जो इससे बनते हैं। इसकी जो मसल है, ठीक है, उसमें आ जाती है आपकी स्टाइलोफेरेंजियस। तो जब आपका क्वेश्चन आता है कि मसल्स ऑफ फेरिंग्स आर सप्लाइड बाय दिस, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सप्लाइड, तो वो थर्ड मसल। इसकी फिर नर्व क्या बनेगी, इसकी नर्व है हमारी ग्रोसोफेरेंजियल नर्व। अब आपने देखा कि जो हमने पीछे स्ट्रक्चर्स पढ़े थे, ठीक है, यहाँ पे आपने देखा कि हमने यहाँ न्यूरॉन्स पढ़े थे, फिफ्थ सेवन्थ नाइन्थ और टेंथ के। अभी तक जो हमारी फर्स्ट आर्च है उसका फिफ्थ, सेवन्थ, थर्ड के लिए नाइन्थ, अब आगे के लिए टेंथ। ठीक है ना, तो यही नर्व्स हमारी इन्वॉल्व रहती हैं इन फेरेंजियल आर्चेस के लिए। ठीक है, आप देख सकते हैं कि थर्ड के अंदर जो है ग्रेटर हॉर्न था और बॉडी हाइड का लोअर पार्ट। ठीक है, उसके बाद है हमारी फोर्थ। अब यहाँ पे हम फोर्थ एंड सिक्स दोनों एक साथ ही समझेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज बता दूं कि जो फिफ्थ होती है, क्योंकि टोटल छह आर्चेज हैं, ठीक है ना, टोटल आर्च, लेकिन जो फिफ्थ होती है ना, वो डिसअपियर हो जाती है, तो फोर्थ और सिक्स्थ बच जाती है। ठीक है, तो हमारी क्या हुआ, फिफ्थ डिसअपियर होगी, फोर्थ और सिक्स्थ बची। अब जो दोनों के कार्टिलेजिनस कंपोनेंट होते हैं ना, कार्टिलेजिनस कंपोनेंट्स होते हैं, ये दोनों फ्यूज कर जाते हैं, और ये क्या क्या बनाते हैं, ये थायराइड, रिकॉइड, रेटिनोइड, कॉर्निकुलेट एंड क्यूनिफॉर्म कार्टिलेजेस। आगे हम लेरिंजियल कार्टिलेजेस पे। ठीक है ना, ये थायराइड कार्टिलेज हो गया, और यहाँ पे आपके आगे फिर आगे लेरिंजियल कार्टिलेजेस। ठीक है, तो बेसिकली दीज जो ये हैं ऑफ लैरिंग्स, तो ये जो होते हैं ये आपके इनके थ्रू बनते हैं। ठीक है ना, फिर मसल्स की बात करें अगर हम, तो सबसे पहले बात करते हैं मसल्स ऑफ फोर्थ आर्च। ठीक है, इसमें आ जाती है आपकी क्रिकोथायरॉइड, लेवेटर पेलाटिनी, और आपके फेरेंजियल कॉन्स्ट्रिक्टर्स। फेरेंजियल कॉन्स्ट्रिक्टर्स। ठीक है, अब
और दूसरे में हमारे आ जाती है जो सिक्स्थ की है इंट्रिंसिक मसल्स ऑफ लैरिंग्स। ठीक है, तो सिक्स हाथ से बचती है हमारी इंट्रिंसिक मसल्स ऑफ लैरिंग्स, और उससे बनती है हमारी क्रिकोथायरॉइड, लेवेटर पैलेटिनी एंड फेरेंजियल कॉन्स्ट्रिक्टर्स। ठीक है, ये मसल्स हुई। अब मसल्स में क्योंकि अलग अलग आर्च की अलग अलग मसल्स बन रही हैं, तो ऐसा नहीं है कि दोनों की एक ही, दोनों की वैसे जो है हमारी जो नर्व है वो है टेंथ नर्व, जिसको हम वेगस नर्व भी कहते हैं। तो हमारी मेन तो है नर्व इसकी वेगस नर्व, लेकिन क्योंकि अब दोनों अलग अलग स्ट्रक्चर्स से बनते हैं, अलग अलग आर्चिस से बन रहे हैं, इनकी अपनी अपनी अलग अलग होती है नर्व सप्लाई। इसीलिए आप देखोगे कि आपको दो अलग अलग लैरिंग्स में ही जब मसल्स की बात आती है तो वहां पे आपको अलग अलग जो है नर्व सप्लाई देखने को मिलती है। तो जो फोर्थ आर्च के लिए नर्व है वो है हमारी सुपीरियर लैरिंजियल ब्रांच ऑफ वेगस नर्व। ठीक है, और जो हमारे सिक्स्थ के लिए है वो है रिकरेंट लैरिंजियल ब्रांच ऑफ वेगस नर्व। ठीक है, तो ये इसकी नर्व्स हैं, कार्टिलेजेस बनाते हैं और साथ के साथ दो मसल्स बनाती हैं। मसल्स को आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा, तभी आप पेपर के अंदर इसका आंसर लगा पाओगे। ठीक है, टोटल नर्व जो है हमारी ये इसकी वेगस नर्व बनती है। तो इस तरीके से आपकी ये है नर्व सप्लाई। आप देख सकते हैं कि जो फोर्थ है उससे आपका थायराइड जा रहा है, और जो बाकी कई हैं कार्टिलेज उनसे वो आपके क्रिकोइड वगैरह में आ रहे हैं, उससे आपकी सिक्स्थ पे आ रहे हैं। ठीक है ना, सिक्स्थ आर्च से। तो ये फोर्थ आर्च के लिए, ये सिक्स्थ आर्च के लिए, ये थर्ड, टू एंड वन। आई होप ये पॉइंट्स आपको समझ में आ गए हैं यहाँ पे। ठीक है, अब मेरे ख्याल से यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होगी। अब जब आप मसल्स को याद करेंगे, ठीक है, जब आप मसल्स और मैस्टिकेशन पढ़ेंगे, उनको पढ़ेंगे, तब आपको ये याद रहना चाहिए कि ये जो स्पेसिफिक मसल्स हैं ये किस चीज से डेवलप हुई हैं पीछे से। ठीक है, तो मेसोडर्म ऑफ हमारा आर्चिस, या फेरेंजियल आर्चिस कह लो, स्पेसिफिकली वो मेसोडर्म ही है बेसिकली। ठीक है ना, तो मेसोडर्म अगर ये पूछ ले कि कौन सा टिश्यू होता है, मेसोडर्म, एक्टोडर्म और वो, तो उसमें मेसोडर्म टिश्यू बनती किससे, फेरेंजियल आर्चिस से। तो फेरेंजियल आर्चिस से जब ये बनती हैं तो इनकी वही नर्व सप्लाई रहेगी जो उस पर्टिकुलर आर्च के लिए नर्व अलॉटेड है। और मसल चाहे अपनी जगह पे वहीं पे ही वो डेवलप करे या फिर वो माइग्रेट करे, दोनों ही केसेस के अंदर जो मसल है वो अपनी नर्व सप्लाई को छोड़ती नहीं है। नर्व सप्लाई, नर्व जो है वो ग्रो करके उसके साथ साथ चलती रहती है। तो जहां पे वो उसकी प्रॉपर लोकेशन है वहां पे पहुंचने के बाद मसल अपना अटैचमेंट जो भी उसकी है वो पूरी हो चुकी होती है, क्योंकि बोन बन रही है, बोन पे ही वो अटैच होनी है। ठीक है, तो उसकी अटैचमेंट कंप्लीट उधर हो रही होती है और इधर भी नर्व सप्लाई जो है उसकी वो सेम रहती है। ठीक है, तो आई होप यहाँ पे ये पॉइंट आपको समझ में आए होंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपकी जो हर एक आर्च के लिए आपकी नर्व सप्लाई दी गई है। देखो जैसे ये है फर्स्ट नर्व के लिए आपकी फिफ्थ, देख पा रहे हैं आप, ट्राइजेमिनल गैंग्लियन ऑप्थेल्मिक मैक्सिलरी एंड मैंडिबुलर ब्रांचेस। फिर आप देख पाएंगे कि जो सेकंड है उसके लिए आपका है सेवंथ नर्व, थर्ड है उसके लिए आपकी नाइन्थ नर्व, और फिर फोर्थ और सिक्स्थ जो है उसके लिए आपकी टेंथ नर्व। सो दैट्स वाई ये डायग्राम आपको अभी दिखा रहा हूं, क्योंकि अब आपको सारी नर्व्स का पता है। तो ये आपकी फर्स्ट आर्च हो गई, ये आपकी सेकंड हो गई, ये आपकी थर्ड होगी, और ये आपकी फोर्थ से सिक्स्थ का हो गया, फोर्थ एंड सिक्स्थ के लिए। ठीक है, वेगस नर्व। तो ये आपको पता होने चाहिए। और यही जो फेरेंजियल आर्च से जो नर्व्स जाती है उसमें जो आपकी होती है फिफ्थ, सेवंथ,
नाइन्थ एंड टेंथ। तो ये आपको याद रहने चाहिए। आपको ये याद रहेंगे तो आप आगे के बहुत सारे आंसर्स को आप कर सकते हैं। अदरवाइज आपके आंसर्स जो है वो गलती होने के चांसेस उसमें ज्यादा है। ठीक है। अब आप देख भी सकते हैं कि यहाँ पे ये आपका स्टोमोडियम है। स्टोमोडियम बेसिकली ओपनिंग है अपनी माउथ की। अब वहां से आप देखेंगे तो ये सारा जो रीजन है ये आपका फ्यूचर का फेरिंजियल रीजन है। ठीक है। तो इसीलिए उसको नाम दिया गया फेरिंजियल, क्योंकि फेरिंग्स रीजन में है ये। आप देख सकते हैं ये यहाँ पे पाउचेस बनेगा बेसिकली। ठीक है। तो ये पॉइंट यही होता है, जो इसके फेरिंजियल पाउचेस है और क्लेफ्ट्स हैं वो सेपरेटली आपको समझाए गए हैं। ठीक है।